Morning friends. Yesterday I was explaining the portrait of a lady. Today we will proceed where we left yesterday. Look at the screen, the highlighted text where we are going to start. Page number 3 from the Hornbill book. Now I'm going to explain. Listen very closely, okay? She had always been short and fat and slightly bent. ऑथर खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, फैट थी और थोड़ी सी स्लाइटली बेंट झुकी हुई थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनके चेहरे पे चारों ओर everywhere to everywhere चारों ओर wrinkle ही दिखाई देते थे. No, we were certain she had always been as we had. नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे कि वो कभी यंग हो ही नहीं सकती थी. और मैं उन्हें जब से मैं उन्हें जानता था वो बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी. Old, so terribly old that she couldn't have grown older and had stayed the same age for 20 years. और पिछले 20 years से वो बिल्कुल ऐसे ही दिखती थी. She could never have been pretty. वो तो कभी खूबसूरत pretty हो ही नहीं सकती. But she was always beautiful. लेकिन वो मेरी grandmother थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही beautiful खूबसूरत थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. उसके बाद ऑथर खुशवंत सिंह कहते हैं she hobble कहते हैं वॉक करना, लैमली यानी लंगड़ा करके चलना. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting, अपना एक हाथ अपनी एक कमर पर रख करके और जो उनका दूसरा हाथ था उसमें रुद्राक्ष की माला, जिसे यहाँ पर द बीड ऑफ रोजरी कहा गया है, रुद्राक्ष की माला वो रीड करती रहती थी और दूसरे हाथ को अपने वेस्ट यानी कमर पर रख करके वो बैलेंस बनाने की कोशिश करती और हॉबल किया करती थी पूरे घर में. हर सिल्वर लॉक्स वर scattered untiedly over her pale puckered face and her lips constantly move in audible prayer. उसके बाद ऑथर खुशवंत सिंह कहते हैं her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly move in inaudible prayer. वो अक्सर जो है प्रेयर इनऑडिबल कहा जाता है, बिना आवाज़ किए हुए, साइलेंटली बिना आवाज़ किए हुए प्रेयर को बुदबुदाती रहती थी, पढ़ती रहती थी. यस शी वॉज ब्यूटिफुल. हाँ वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल थी. शी वॉज लाइक द विंड लैंडस्केप इन द माउंटेन. वो बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि माउंटेन में जब विंटर में कोई लैंडस्केप होता है जो बहुत ही वाइट दिखता है, काफ़ी ज़्यादा प्योर और वाइट दिखता है, बहुत ज़्यादा जिसमें से मानो वाइट रोशनी निकल रही हो, वो बिल्कुल ऐसी दिखती थी. उसके बाद एक फ्रेज यूज़ करते हैं अपनी ग्रैंड मदर की सेरेनिटी यानी उनकी वाइट से प्योर वाइट सेरेनिटी को दिखाने के लिए. वो कहते हैं एन एक्सपेंस, मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेजिंग पीस एंड कंटेंट. सेरेनिटी क्या रहता है, शांति को वो ऊपर से नीचे तक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाइट साड़ी पहनती थी और वो बहुत ज़्यादा शांत टाइप की औरत थी, इसलिए यहाँ पर ऑथर ने उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया, ये फ्रेज यूज़ किया है एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि वो मानो जैसे सादगी की एक मूरत थी या शांति की एक दूत थी. कैसा हम लोग हिंदी में एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही कहते हैं. एंड आफ्टर दिस author explained the first phase of the friendship between the grandmother and him. उसके बाद ऑथर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर और अपने बीच के फ्रेंडशिप का जो फर्स्ट फेस है उसको डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि माई ग्रैंडमदर आई वर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर
when they went to live in city and we were constantly together. जब हमारे पेरेंट्स ने हमें गांव में ड्रॉप कर हमें छोड़ दिया था और फिर वो सिटी में शिफ्ट होने के लिए चले गए थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप. वहाँ पर मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, गांव में अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता था. वो मुझे वेकअप जगाती थी मॉर्निंग में एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल के लिए रेडी कराती थी. शी से हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. वो मॉर्निंग में मॉर्निंग प्रेयर कहती रहती थी जब वो मुझे बात कराती थी या फिर वो मुझे ड्रेस कराती थी, इस उम्मीद पर, इन द होप दैट कि एक दिन मैं उन्हें वुड लिसन सुनूंगा एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट और उन्हें याद कर लूँगा. आई लिसन, मैं उन्हें सुनता था बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती थी. बट नेवर बोदर टू लर्न, लेकिन मैंने उन्हें याद करने के लिए कभी भी बोदर नहीं किया. देन शी वुड फेच माई वुड एंड स्लेट. उसके बाद वो मेरा जो लकड़ी का वुड एंड स्लेट था वो मुझे पकड़ाती, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वो पहले ही वॉश क्लीन कर चुकी रहती थी. एंड प्लास्टर, उस पर येलो चाक का प्लास्टर लगा दी रहती थी. एंड अ टाइनी अर्थिन इंक पॉट, और एक इंक पॉट और एक रेड पेंट, उन सब को टाई देम इन अ बंडल, एक बंडल में बांध देती एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे दे देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. उसके बाद एक स्टील चपाती पर वो थोड़ा सा बटर लगाती, शुगर स्प्रेड करके एक भारी भरकम ब्रेकफास्ट मुझे दे देती, एक थिक ब्रेकफास्ट मुझे दे देती. और फिर हम लोग वेंट टू स्कूल चले जाते. शी कैरी सेवरल स्टील चपातीज़, वो कुछ स्टील यानी बासी जो स्पेयर चपातीज़ होती हैं उनको भी वो अपने साथ लेके चलती विद हर फॉर द विलेज डॉग. और वो इसलिए क्योंकि हमारे पीछे जो विलेज के डॉग्स होते थे उनको देने के लिए. और सर कहते हैं माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ ही स्कूल मुझे ड्रॉप करने के लिए जाती थी क्योंकि स्कूल टेम्पल के साथ अटैच था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ के पुजारी प्रीस्ट होते थे वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रेन, और जो बगल में बच्चे रहते थे जो बैठे हुए रहते थे बोथ साइड ऑफ द वरांदा के दोनों तरफ, वो एक मोनोटोनस, एक साथ ही मोनोटोनस वॉइस में कोरस, प्रेयर इन कोरस, कोरस कहते हैं सिंगिंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में सिंगिंग करने को. वो कोरस में उस प्रेयर को रिपीट करते थे. माई ग्रैंड मदर सैड इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी ग्रैंड मदर अंदर बैठ करके वेद पढ़ा करती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपने अपने काम से फिनिश कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ वापस चले जाते, घर की तरफ बढ़ चलते. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और हमारा वेट कर, और जो डॉग्स होते थे जो हमारे पीछे आए रहते थे वो हमारा वेट करते रहते थे टेम्पल्स के बाहर. दे फॉलो अस टू आवर होम, वो हमें फॉलो करते थे हमारे घरों तक, और हमारे पीछे वो ग्राउलिंग करते थे, फाइटिंग करते थे एक दूसरे के साथ चपातीस के लिए जो हम उनके पीछे डाल आते थे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. Listen this video again and again and memorize it. Okay, next day I will explain the rest of. Thank you.